देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि सर्कुलर कॉइल हैविंग 200 टर्न्स और एरिया दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया कैरिंग 100 माइक्रो एम्पेयर करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। दिस इज 1 टेस्ला, है ना। इनिशियली द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m was directed along B. अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड पूछा है आपसे टू रोटेट द कॉइल थ्रू 90 डिग्री from its initial orientation such that m becomes perpendicular to B is इंटीजर टाइप सवाल है। माइक्रो जूल में हमें वर्क डन बताना है कितना होगा। तो आपका सिनेरियो ये है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे आपने एक सर्कुलर कॉइल इसमें रखी हुई है जिसका हमें टर्न्स दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ है और उसका आपको करंट दिया हुआ है और ऐसे रखिए कि उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बी की डायरेक्शन में है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट पहले इसी डायरेक्शन में है और आपकी कॉइल ऐसे रखी होगी। अब हमें इसे रोटेट करना है। ये आपका बी है, ये आपका एम है, इन सच अ वे कि आप इसको रोटेट करना चाहते हैं ऐसे कि मैग्नेटिक मोमेंट आपका बी के परपेंडिकुलर हो जाए। वर्क डन बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि वर्क डन जो आएगा यहाँ पे वो आपका वर्क डन होएगा विल बी इक्वल टू आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको आप लिखोगे आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी एम और बी के साथ वो होगी। नाउ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट को जब आपने उसको ऐसे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियल एनर्जी उसको हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स एम बी कॉस थीटा। थीटा उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री अपने को दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एम बी और आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम बी कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वर्क डन आपका यहाँ पे जो आपका वर्क डन है उसकी वैल्यू आपके 0 माइनस एम बी यानी कि इसकी वैल्यू आपकी प्लस एम बी आ जाएगी। इतना वर्क डन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। नाउ इस सिनेरियो में m जो है m को हम यहाँ लिखेंगे m विल बी इक्वल टू एन आई ए। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे तो वर्क डन जो आ गया आपका दैट विल बी इक्वल टू एन आई ए बी। सो n जो है नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दिया हुआ है 200 मल्टीप्लाइड बाय i जो है 100 माइक्रो एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय ए दिया है आपका 2.5 उसको लिख लेते हैं 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय b जो है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 टेस्ला। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 100 1 2 3 4 4 0 से -4 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू बची है आपकी 5 माइक्रो जूल। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यानी कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 माइक्रो जूल। इतना वर्क डन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा।